सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। तो आज हम आपको बैसाख महीने का संतान प्राप्ति का उपाय बताने वाले हैं, जो कि बैसाख के महीने में किया जाता है। बैसाख का महीना 24 अप्रैल 2024 से प्रारंभ हो रहा है। पिछले साल की जो प्रसूति शिव महापुराण कथा थी, माता प्रसूति शिव महापुराण कथा, उस शिव महापुराण कथा में गुरु जी ने संतान प्राप्ति के लिए ये उपाय बताया था, जो कि आपको बैसाख के महीने में करना है। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। बैसाख के महीने में प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, सोमवार के दिन, या फिर बैसाख के महीने में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हो, या पूरे महीने भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। हमारा आज उद्देश्य ये है कि आप पहले ही दिन, यानी कि जो बैसाख का पहला दिन पड़ रहा है, बुधवार 24 अप्रैल 2024, उस दिन ये उपाय कर सके और संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि की कामना करके, यदि 15 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं, 25 साल हो चुके हैं और आपको वंश की वृद्धि नहीं हो पाई है, संतान प्राप्त नहीं हो पाई है, पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाई है, तो आपको संतान प्राप्ति हो सके, पुत्र प्राप्ति हो सके, आपका गर्भ ठहरे और आपको गर्भ ठहरने के बाद में संतान और वंश की वृद्धि हो। तो किस प्रकार करना है आपको ये उपाय, उसकी जानकारी आपको देते हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, जैसे आप पुराने वीडियोस को, पिछले वीडियोस को लाइक कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी माता बहन जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो पाई है, जिनको वंश वृद्धि नहीं हो पाई है, जो कि किसी न किसी उपाय के इंतजार में है, उन तक ये वीडियो पहुँच सके। तो आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो एक मिट्टी का कलश लेना है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। यदि घर में ये कलश रखा हुआ है तो अलग से बाजार से नया कलश खरीद के मत लाना। साथ में आपको लेना है एक तांबे का कलश, जो आपके घर में ही रखा हो, नया कलश नहीं खरीदना है। तो आपको क्या करना है, 2 कलश ले लेने हैं। एक ले लेना है मिट्टी का कलश और एक ले लेना है तांबे का कलश। पति और पत्नी दोनों को ये उपाय करना है। ये उपाय आप सुबह के समय कीजिए। सुबह के समय उपाय जल्दी सफल होगा। सुबह के समय यानी कि 5 या 6 बजे के आसपास, या फिर क्योंकि अभी गर्मी का समय है, 5 या 6 बजे उजाला हो जाता है, या 7 बजे भी आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि आपके पति सुबह किसी काम पर जाते हैं तो आप फिर प्रदोष काल में इस उपाय को कीजिए। प्रदोष काल में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। 2 कलश आपने ले लिए, पति और पत्नी दोनों को करना है। अब 3 नाम ये आपको याद रख कर लेने हैं। सबसे पहला प्रजापति दक्ष, दूसरा जो नाम है प्रजापति दक्ष के अलावा माता प्रसूति, और तीसरा नाम है माता वीरिणी। ये नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हो, माता वीरिणी के नाम। ये 3 नाम आपको याद रखना है। अब आपको क्या करना है, दोनों कलश में जल भर लेना है, जो मिट्टी का पात्र है और जो तांबे का पात्र है। अब घर से निकलने से पहले जो मिट्टी का पात्र है, जैसे कि ये वाला मिट्टी का पात्र है और ये तांबे का पात्र है, तो इस तांबे के पात्र को आपको मिट्टी के पात्र के ऊपर रखना है। तो जो मिट्टी का कलश है उसके ऊपर आपको तांबे के कलश को रख देना है, जल भरकर, दोनों में जल भरा हुआ हो। अब पति और पत्नी दोनों को आपके आसपास में जो भी वट वृक्ष हो, यानी कि जो बरगद का पेड़ हो, वट वृक्ष हो, उसके नीचे जाना है। ये जो कलश है दोनों, इनको आपको सीधे हाथ में पकड़कर वट वृक्ष की तरफ जाना है, घर से निकलना है। साथ में एक छोटा सा पात्र या प्लेट जरूर लेके जाएं। उसकी आपको क्यों आवश्यकता पड़ने वाली है, उसकी जानकारी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो अब आपको जाना है वो दोनों कलश को लेके वट वृक्ष के नीचे। अब वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर जो भी वट वृक्ष के नीचे शिवलिंग हो, फिर वो सीमेंट का हो, मिट्टी का हो, या फिर किसी भी धातु का बना हुआ हो, जो शिवलिंग वट वृक्ष के नीचे रखा हुआ हो। अब आप बोले, यदि भैया वट वृक्ष के नीचे शिवलिंग ना हो तो हम क्या करें? तो फिर वट वृक्ष के नीचे कंकड़ जो भी हो, यानी कि जो भी कंकड़ हो, उसको आपको शिव मान लेना है और शिव मानकर ये उपाय करना है। पर यदि शिवलिंग मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो अब सीधे हाथ में जो पति है वो सीधे हाथ में मिट्टी का कलश पकड़े और उल्टे हाथ में आपको तांबे का कलश पकड़ना है, और जो पत्नी है उनको उनके दोनों हाथों को स्पर्श कर लेना है, या एक ही हाथ को आप स्पर्श कर ले। और जो आपने कंकर को या तो शंकर माना है, या फिर जो भी शिवलिंग हो इस वट वृक्ष के नीचे, उसके ऊपर आपको जल समर्पित करना है। पर जल समर्पित करने से पहले शिवलिंग को जो आपके पास में पात्र है, जो प्लेट है, उसके अंदर रख देना है। वो क्यों करना है उसकी जानकारी आपको आगे देंगे। तो फिर
दोनों हाथों से, सीधे हाथ में मिट्टी का कलश, उल्टे हाथ में आपको तांबे का कलश पकड़कर जल समर्पित करना है शिवलिंग पे। और जल समर्पित करते समय जो 3 नाम मैंने आपको बताए हैं, माता प्रसूति, प्रजापति दक्ष और माता वीरिणी के नाम से समर्पित करने हैं। कामना करनी है संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि की। जब पूरा जल आप समर्पित कर दें तो इस शिवलिंग को उस पात्र में से निकाल कर बाहर रख दीजिए। और उसके बाद में आपको ये जो प्लेट है, जो प्लेट का जल है, यानी कि जो पात्र में जो जल है, उस जल को इसी वटवृक्ष के नीचे खड़े होकर पति और पत्नी दोनों को आचमन करना है, यानी कि पीना है। अपने हाथ में लेकर उस जल को पीना है। प्रजापति दक्ष, माता वीरणी और माता प्रसूति के नाम से उस जल को पी लेना है। पीकर आपको घर आ जाना है, वो दोनों कलश को लेकर और वो पात्र को लेकर। इस प्रकार से बैसाख के महीने में वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति के लिए आपको ये उपाय करना है। बाबा आपकी मनोकामना वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति की पूर्ण करें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।